जानेंगे प्रश्नावली 1.4 के, वो भी लास्ट चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग, ठीक है। 1.4 के 2 और 3 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए पढ़ लेते क्या कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब जो जो शांत आया था उसको हम लोग को लिख देना है दूसरा नंबर में, ठीक है। जो पहला में शांत आया ना वो सबको लिख देना है। एक तो ये शांत हो गया, ये शांत हो गया, ये, और देखिए शांत कौन हो गया, ये हो गया, और एक ए, ठीक है। तो आपको जो जो शांत दिखा वहां उसको लिख देना है आपको, ठीक है। समझ में आया? चलिए, तो 2 को तो बन जाएगा बिल्कुल आसान तरीका से। अब हम लोग समझे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को या समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, कहता है कि वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। बताना कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं। और क्या कहता है, यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q की अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। माने वही अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोल रहा है q बराबर। चलिए, तो उतना हम लोग को विश्लेषण नहीं करना, विशेष आपको जानकारी ये लेना है कि पूछ क्या रहा है कि कौन है जो है से परिमेय संख्या है। एग्जाम में बस यही आता है कि कौन जो है से परिमेय है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग उसी को समझेंगे और ध्यान से सिर्फ आप देखिएगा, सब समझ में आने वाला है, ठीक है। आइए, तो पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहला है 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, 3 के 1 में क्या है, तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही है। और दूसरा में क्या है देख लीजिए, 0.1 2 1 1 2 1 2 0 सॉरी 0.1 2 0 1 2 00 1 2 000 1 2 4 0, ठीक है। इस तरह से, और डॉट 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 इसमें दे दिया गया, ठीक। और देखिए तीसरा क्या है, इसमें होगा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस पे रैंकिंग दिया गया है जिसको बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार। चलिए, तो हम लोग को ये मुख्य रूप से ये बताना है कि ये तीनों जो एग्जाम्पल दिया गया है ये परिमेय संख्याएं हैं कि अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो आपको हम बता देते हैं एक बात, आप गौर से सुनिएगा ध्यान से। ये देखिए तो कहीं ना कहीं जा करके लास्ट कर गया है और पूरा कट गया है। क्या है? तो हम कहेंगे ये तो शांत है, पूरा बिल्कुल शांत है, लेकिन परिमेय है कि अपरिमेय है। तो आपको अगर डॉट डॉट में दिया हुआ रहेगा तो वो अपरिमेय होगा, और अगर बिना डॉट डॉट के रहेगा तो वो परिमेय रहेगा। मतलब देखिए यहाँ आकर के ये बेचारा लास्ट कर गया है, 9 के बाद आगे नहीं गया, इसलिए ये क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। और देखिए बात है कि गुणनखंड करने के लिए बोला है ना, तब बोला है तो कहा है, मतलब देखिए 1 2 3 4 9 वर्ड है ना, तो नीचे कै गो, 1 पर 8 गो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं 8 गो नहीं, 1 पर 9 गो 0 हो जाएगा ना, पॉइंट हो जाएगा था, जय गो इधर अंक है उतना ही 0 बैठेगा, है ना। चलिए, तो आप उसको गुणनखंड कर देंगे तो हो जाएगा। चलिए, उसके बाद में समझ गए, ऐसा ही संख्या एग्जाम्पल में यही आता है आपको चुनने के लिए, परिमेय है कि अपरिमेय है, और विशेष जानकारी तो आप समझ सकते हैं, इसको गुणनखंड कर लीजिए, कहानी खत्म है ना। चलिए, और ये देख लेते हैं। देखिए तो कहीं ना कहीं 0.1 2 0 1 2 00 1 2 000 और बढ़ते बढ़ते जा रहा है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ऐसे संख्याओं को कहते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए ना, बढ़ोतरी होते जा रहा है, 0 में 0 यहाँ बढ़ा 0 यहाँ, लेकिन 12 वही है, 12 वही, लेकिन 0 में बढ़ोतरी होते जा रहा है, ये रुकने का नाम ले रहा है? नहीं ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इसका अंत है नहीं कि हम गुणनखंड करें, इसका तो गुणनखंड होने वाला नहीं है। जो परिमेय संख्या था उसको गुणनखंड करना था, उसमें बोला है कि जो परिमेय रहेगा उसको गुणनखंड करना है, ठीक है। चलिए, तो ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। आइए इसके बाद में ये देखते हैं, इसको रैंकिंग बोलते हैं, और रैंकिंग के सवाल बनाना बहुत आसान है, उसका एक हम वीडियो बना देंगे, और जाकर प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा, बनाया भी हुआ भी है, आप देखिए ध्यान से। चलिए समझते हैं इसको। तो 43 है ना, तो ये भी देखिए परिमेय संख्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर के ये स्टॉप हो गया है, रुक गया है,
ठीक है, तो रुक गया है। जब हम इसको देखिए तो पॉइंट हटाएंगे और रेंगड़िंग हटाएंगे तब कुछ ना कुछ परिमेय संख्या के रूप में आएगा, बिल्कुल आएगा। और देखिए ध्यान देखिए आप, अगर रेंगड़िंग लगाया हुआ रहेगा तब वो बिल्कुल परिमेय संख्या है। ठीक है, आप देखिएगा कहीं भी देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन रहे और उसके ऊपर बार दिया हुआ रहे तो वो क्या है, परिमेय संख्या होगा। समझ में आ गया? तो चलिए बस इतना ही कहानी था, और आप लोग को विशेष जो परिमेय संख्या है उसको आप गुणनखंड कर लीजिएगा, बस कहानी खत्म। समझ में आ गया? तो चलिए आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सारे क्वेश्चन को ये हल कर दिए हैं और बारी बारी से आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।